अगर आपका बेटा जो बैठ के पानी पीता है, सर पे टोपी पहनता है, आप लोग कितना खुश होते हैं कि मेरा बच्चा, इतना छोटा बच्चा सुन्नत पे अमल कर रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन यही बच्चा जवान होने के बाद शादी के लिए मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास अगर जाके कहेगा कि मैं मेरी शादी मेरे नबी के तरीके पर करना चाहता हूं, जैसा मेरे नबी ने किया मैं वैसी शादी करना चाहता हूं, मुझे मेरे कजिन्स ने कैसी शादी की नहीं चाहिए, मुझे मेरे मोहल्ले के कारपोरेटर ने या एमएलए ने या एमपी ने कैसी शादी की अपने बच्चे की वैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे नबी के तरीके की शादी चाहिए। मैं वो शादी करना चाहता हूं जो सिंपल हो, मैं वो शादी करना चाहता हूं जो हजरत अली की तरह मस्जिद में निकाह हो जाए, मैं वो शादी करना चाहता हूं जो अली के वलीमे की तरह एक बकरे पर 25-30 आदमी का वलीमा हो, मैं वो शादी करना चाहता हूं जो औरत के बाप से एक पैसा लिए बगैर अपनी चीज बेचकर, अपनी मोटर बेचूंगा, अपनी बाइक बेचूंगा, अपना मोबाइल बेचूंगा, कुछ भी बेचूंगा, लेकिन मैं अपने पैसे से मेहर पे करूंगा, मैं ऐसी शादी करना चाहता हूं। आप यकीन मानिए मोदी जी और अमित शाह जी दोनों हाथ जोड़ के कहेंगे सर जरूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है, जरूर कीजिए, इससे हमारे पूरे देश में एग्जाम्पल होगी। वो लोग ये कहेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर वही बेटा घर में आकर जब ये जुमला कहे कि मैं मेरी शादी मुकम्मल नबी के तरीके पे करना चाहता हूं, आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में अमित शाह छुपे हुए हैं, आपके घर में मोदी छुपे हुए हैं, आपके घर के अंदर सारे दुश्मनान छुपे हुए हैं। माँ कहेगी कि हमारी नाक कटाएगा, तुझे दूध माफ नहीं करूंगी। बाप कहेगा कि आज तक ऐसी दावतें खाई है 500 और अब हम उनको ये कहें कि हमारा बेटा दावत नहीं करना चाहता। दादी कहेगी कि मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, आपके शौहरों ने जो भी जहेज वसूल किया, जो भी खाने के नाम पे वसूल किया, जायदादें बिकवा दी आपके घरों की, आपके भाइयों को कंगाल कर दिया, अब उसका बदला किससे ले रही हैं आप? आने वाली बहू से। आपके नबी ने, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने विजन दिया था चाय बनाओ और पकोड़े बेचो, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया आपने। आपके नबी ने आपको ये विजन दिया था यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, कि देखो ऊपर वाला हाथ, तनख्वाह देने वाला हाथ, खैरात देने वाला हाथ, डोनेशन देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। ये हाथ, ये तनख्वाह लेने वाला हाथ, ये जहेज लेने वाला हाथ, ये जोड़े की रकम लेने वाला हाथ, ये भिखारी का हाथ, ये भिखारी की, एक भिखारी माँ के बेटे का हाथ, एक भिखारी बाप के बेटे का हाथ। मेरी बहनों, एक सवाल मैं आपसे करूं, हम लड़कियों की शादी पे जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्या मेरे नबी की सुन्नत है? ये किसकी सुन्नत है? वो जो आपको गले काट रहे हैं, ये उनकी सुन्नत है। वो जो आपके घर जला रहे हैं, उनकी सुन्नत है। वो हमको शूदर बनाना चाहते हैं, वो हमको हरिजन बनाना चाहते हैं, वो हमको नीच जात बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी बहनों, आप भी तो अपनी कौम को नीच बना रही हैं, आप भी तो शूदर बना रही हैं। एक बच्ची की शादी में जब खर्च होता है तो उस खानदान में उस लड़की का भाई क्या करेगा? ऑटो नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? टैक्सी नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? उस लड़की का बाप जिसके जहेज में सब कुछ जा चुका है, वो माँ बाप भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? और सबसे ज्यादा अफसोस की बात, शर्मनाक वो लोग हैं, वो लोग असल मुजरिम हैं जो कहते हैं खुशी से लो। हम इस मुल्क के एक लीडर को सबसे बड़ा झूठा और फेंकू बोलते हैं। नाम मत लो, मेरे को पकड़ के लेके जाएंगे पुलिस वाले। मालूम है ना सबको? किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ। सबको मालूम है, समझ रहा हूं, मेरे को मालूम है। आप जिसको झूठा कहते हैं, उससे बड़े झूठे आपके खानदान में वो लोग हैं जो कह रहे हैं हमने कोई जहेज नहीं मांगा था, हमने खाना नहीं मांगा था, बच्ची वाले जबरदस्ती करके दिए हम। नहीं, वो लोग अपनी खुशी से दिए। ये खुशी से देने वाले वो झूठे हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े झूठे से भी बड़े झूठे हैं।
जब मेरे नबी ने किसी शादी में खाना नहीं खाया तो तुम इतनी खुशी से देने वाले हो गए, तुम इतने पैसे वाले हो गए, तुम इतने बड़े खानदान वाले हो गए कि नबी की सुन्नत ऐसी की तैसी, मैं जो चाहूंगा करूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत। अब अगर तुम्हारे पे गोलियां नहीं चलाई जाएं, अब अगर तुमको सिटीजनशिप खींचकर बर्मा के हवाले, बांग्लादेश के हवाले नहीं किया जाए, तो फिर कल अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पर यही तो कहेंगे कि तुम जब मेरी सुन्नत को इस दुनिया में कायम करके नहीं आए, मेरे पास क्यों आए हो। आज बीजेपी आरएसएस आपको एनआरसी के जरिए या सीए के जरिए मुल्क से बाहर निकालना चाहती है। कल हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सुलूक आपके साथ करने वाले हैं। क्यों? हौज़े कौसर का वो मंजर याद करो, जब सारी उम्मत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे, उस उम्मत को जो परेशान होगी कि अब मेरा हिसाब कैसे होगा, अब मैं सिवाय दोज़ख के मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे वक्त में जब नबी पुकारेंगे या उम्मती, पूरे दौड़ेंगे, पूरे दौड़ेंगे। क्यों? शिफात के लिए, मग़फ़िरत के लिए। लेकिन फरिश्ते वहां पर खड़े होंगे, बीच में पार्टीशन कर देंगे, कहेंगे कि या रसूलल्लाह आपके बाद इन लोगों ने दीन में नई नई चीजें इजाद की थी। आपकी बेटी की कोई मंगनी नहीं हुई थी, लेकिन इन लोगों ने मंगनी इजाद की। आपकी बेटी का खुशी से देने के नाम पे कोई जहेज नहीं था, इन्होंने जहेज इजाद किया। आपकी बेटी की शादी में कोई खाना नहीं था, इन लोगों ने लड़की के बाप के खर्चे पर अपने 500-500 लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, धुतकारेंगे कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मेरी बहनों, एनआरसी के नाम पे जमा होने वाली बहनों, मेरी बहनों जो सीए के नाम पे जमा हुई हैं, कल हौज़े कौसर पर कल तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हशर ना करें। तुम नबी की इस सुन्नत को पकड़ लो, 85 करोड़ लोग तुम्हारे साथ होंगे, 85 करोड़ लोग इस्लाम में दाखिल होंगे। और अगर वो इस्लाम में नहीं आए तो तुम जिम्मेदार। एक जिठानी अपने बच्चे की शादी 20-25 लाख की करके वो अपनी ननंदों के लिए, वो अपनी द्योरानियों के लिए, वो अपनी बहनों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करती है। वो जिठानी मुजरिम है, वो द्योरानी है, जिसकी वजह से ननंदों और बहनों और कजिन्स को कर्जे लेना पड़ा, घर बेचना पड़ा, सूद पे पैसा लाना पड़ा, उस लड़की के भाइयों को ऑटो चलाना पड़ा, टैक्सी चलाना पड़ा। मेरी बहनों, इस सोसाइटी को बर्बादी आपकी वजह से आ रही है। इस सोसाइटी को अगर खुशहाली आएगी तो सिर्फ आपकी वजह से आएगी। हाथ में है कोई मर्द जिसने जहेज ले लिया गलती से, वो अपनी बीवी के सामने नहीं बोल सकता कि मैं मेरे बेटे का जहेज नहीं लूंगा, क्योंकि वो शर्मिंदा है। आपको दिल बड़ा करना है। आपके माँ बाप के साथ जो जुल्म हुआ, अब आने वाली बहू के माँ बाप के साथ वो जुल्म नहीं होना। पैसा जो खुशी से खर्च करते हैं, उनके पास और बहुत सारे काम है उम्मत के, जिनको कल अल्लाह ताला पूछेगा। मेरी बहनों, वादा अपने दिल से करो अल्लाह के सामने कि अल्लाह आज तक ऐसी दावतें खाई मैं, वो हराम था जो मेरे पेट में चला गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बस आप इरादा पक्का कीजिए, ऐसी शादी के रुखों को नफरत के साथ वापस कीजिए कि मैं नहीं आऊंगी, मेरे नबी के तरीके पे नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। आज तक मेरे साथ हो गया, अब मेरे बेटे की दुल्हन आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे, मेरे रसूल की बेटी के तरीके पर आएगी। अपनी आखिरत देखो, आपकी आखिरत में जिठानी नहीं आएगी। ये शादियां जो फितना है, इसकी वजह से आपकी पूरी कौम ऑटो चला रही है, इसलिए आपको कहीं भी मार के फेंकते हैं। अगर आपके लड़कियों के भाई फैक्ट्री बना ले, आपकी लड़कियों के भाई बिजनेसमैन बने, इस कौम को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपकी कौम के लोग जब तक के 20,000 25,000 कमाएंगे, ऐसे ही जूते खाएंगे। आप अगर अपने कौम के भाइयों को, अपनी कौम के शौहरों को, अपनी कौम के वालिदैन को इज्जतदार बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, आज एक अहद करके जाइए। आज के बाद जिस तरह से मैं एनआरसी का बायकॉट करूंगी, जिस तरीके से मैं एनआरपी का बायकॉट करूंगी, उसी तरीके से आज के बाद जब भी कोई किसी शादी का ऐसा रुक्का लेकर आएगा, ऐसा इनविटेशन कार्ड लेकर आएगा जिसमें लड़की वालों से खाना और जहेज है, मैं उस शादी में हरगिज शिरकत नहीं करूंगी। क्या ये अहद करती हैं आप हाथ उठा के? बोलिए मेरे साथ, आज के बाद मैं ऐसी शादी में शिरकत नहीं करूंगी जो मेरे नबी के तरीके के खिलाफ हो। मैं एनआरसी के बायकॉट करूंगी,
मैं कागज नहीं भरूंगी और मैं ऐसा रुखा कबूल नहीं करूंगी जो मेरे नबी के तरीके के खिलाफ हो। अब आजादी मांगो उस चीज से जो नबी के तरीके पे शादी नहीं है, उससे आजादी। मंगनियों से, दहेज से, घोड़े की रकम से, भिखारी माँ बाप से, भिखारी माओ से